अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज जिस तरीके से आज नांदेड़ शहर में पूरग्रस्त हो गया, लोगों के घरों में पानी घुसा है, कहीं लोगों के घर जो है उसके अंदर उद्ध्वस्त हो गए, उसी तरह हर कोई अपना ताउन उसमें कर रहा है। उसी तरह जमात उलमा नांदेड़ की जानिब से इस राशन किट के वाटअप की गई, हज़ारों लोगों को राशन किट वाटअप की गई और जमात उलमा ने किसी सामाजिक राजकीय लोगों से दूर रहते हुए ये अपनी खिदमत को अंजाम दिया। और उसी तरह नांदेड़ में कई लोग कर रहे हैं, मगर उसमें ऐसा भी देखा जाता है कि भाई वो कहीं चंदा करके करते हैं, कोई जो है किसी के नाम से मंगाते हैं। जमात उलमा नांदेड़ की जानिब से जिस तरीके से आज राशन किट वाटअप की और कहीं लोगों ने उसमें दीगर लोगों को भी उसमें राशन किट वाटअप किया गया। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुस्लिमी समाज के बल्कि गैर मुस्लिम सबको ये राशन किट दी गई। और उसके कहीं नांदेड़ के अंदर ये तो AR फंक्शन हॉल में वसरनी के अंदर प्रोग्राम हुआ, इसी तरह और नांदेड़ के दिगर एरियो में भी ये प्रोग्राम रखा गया है। और जमात उलमा के जानिब से और भी कहीं प्रोग्राम इसके अंदर, जैसा कि यहाँ पर तहसीलदार साहब आए हुए थे, उनके हाथों से किट तकसीम की गई और उनको ये बताया गया कि और यहाँ पर मुस्लिम समाज हो या दीगर समाज हो, पानी के पैसों को लेकर उनसे एक कमिटमेंट किया गया और जमात उलमा उनको व्यक्तिगत जाकर मिलेगी। और लोगों के पैसों के बारे में भी उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये जो लोग को नहीं आए वाले वो भी जल्द से जल्द आना चाहिए। इसके लिए भी जमात उलमा काम करेगी नांदेड़ की। राशन पूरग्रस्त को महाराष्ट्र शासन की तरफ से मदद नहीं मिली थी, मगर हर कोई अपने तौर पे मदद कर रहा है। नांदेड तालुक्यामध्ये 29 ऑगस्ट आणि 27 सप्टेंबर 2025 अतिवृष्टी आली होती आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांच्या घरात पाणी गेलं, संसारोग्य साहित्य, कपडा लत्ता भिजलेला आहे। शासनाने तर मदत केलेलीच आहे, 10,000 रुपये प्रति घरावर आम्ही तर दिलेलीच आहे मदत, परंतु सामाजिक संघटना खूप चांगलं काम करत आहेत। या ठिकाणी जमात उलमा ही संघटना यांनी आज 2000 राशनचे किट पूरग्रस्तांना वाटप केलेत। मी त्यांचं तालुका प्रशासनाच्या वतीने शासनातर्फे यांचं मी या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि अभिनंदन करतो की आपण समाजामध्ये पुढे येऊन या गरिबांना किट वाटप केलेले आहेत। असंच आपण सामाजिक काम करत राहू अशी शुभकामना देतो। थैंक यू। रफीक साहब, जिस तरीके से काफ़ी लोग भी जो है राशन किट की तकसीम कर रहे थे जमात उलमा की तरफ से नांदेड़ में, है पहली बार ही ऐसा हुआ है क्या इससे पहले भी कभी ताउन करते रहे आपने? जमात उलमा की तरफ से ताउन का सिलसिला हमेशा रहा, शक्लें अलग अलग रही, कभी पैसों की शक्ल में रहा और अब इस बारे में जो है तो किट की शक्ल में रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात उलमा नांदेड़ अरशद बन्नी का ये 2000 राशन किट का टारगेट है और ये सिलसिलेवार काम चल रहा है। हमने नावघाट इस नदी के किनारे के इलाके को पहले इसलिए तरजीह दी कि बहुत ज़्यादा मुतासरीन इस इलाके में हमको नज़र आए। सबसे पहले हमारे तमाम साथियों ने, जमात उलमा के अरकान अहदेदारान ने, आइम्मा किराम ने, मकातिब के मुदर्रिसीन ने बज़ाते ख़ुद घर घर जाकर सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद हमारे साथियों ने, उलमा ने, हुफ़ाज़ ने ये बताया कि ये मुस्तहिक़ीन हैं, इसलिए इनको टोकन दिया जाए। तो हमने तरतीबवार इनको पहले टोकन दिया, टोकन देकर जो है तो यहाँ मदऊ किया और बाज़ाब्ता उनको टोकन के मुताबिक उनको किट तकसीम की गई, जिसमें आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे ताल्लुक़ा मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब भी मौजूद थे, जिनके सामने हमने बहुत सारे मसाइल भी रखे ताकि हमारे आने वाले लोगों को मसाइल से जो सामना हो रहा है उसमें आसानी हो जाए, उनके काम को आसानी हो जाए। ताकि राशन कार्ड का मसला है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, इसमें बहुत सारे इसकी वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से भी हम हुकूमत की स्कीमात से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमने तहसीलदार साहब के सामने भी रखे हैं। और जमात उलमा का ये पहला मरहला शुरू हुआ है। अब इसके बाद तेहरा नगर, सरस्वती नगर और जुलेशा रहमान नगर और सैलाब नगर और GM कॉलोनी, इस तरह के, और बिलाल नगर, मरघाट और मुख्तलिफ़ हिस्सेजात में इंशाअल्लाह हमारे तमाम साथी, और बिलाल नगर में भी आज सुबह में माशाअल्लाह तकसीम हो चुका है। और इस तरीके से पूरे शहर में ये राशन किट का तकसीम का सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना अरशद बन्नी साहब की हिदायत के मुताबिक मौलाना हलीमुल्लाह कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो रियासती सदर है जमात उलमा महाराष्ट्र के, उनकी हिदायत के मुताबिक, और जमात उलमा मालेगांव मदनी रोड, उनकी हिदायत के मुताबिक ये काम हमने अंजाम दिया है। और इसके बाद जो है हमारे ज़िम्मेदार हाफिज़ सलीम मिल्ली साहब आपके सामने कुछ ख्याल करें। सलीम साहब, इसके आज जिस तरीके से राशन किट वाटअप की और हकीकत में लोग जो है मुस्तहिक़ है, परेशान है, घरों में पानी घुसा, तो जमात उलमा इसके अलावा और क्या करेंगे? जमात उलमा दरअसल जो है पूरे हिंदुस्तान सतह पर 100 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर खिदमत अंजाम दे रही है, चाहे वो सैलाबी हालात हो या भूकंप के हालात हो
या एजुकेशन के हालात हो या कौमों के जो है तरक्की और उरूज के हालात हो, इसमें हर जगह पर माविन व मददगार है। इसी तरीके से अगर कहीं पर मज़लूम अगर हो रही है हमारी कौम और मिल्लत, तो वहाँ पर जो है मज़लूमों की हिमायत में बिलखुसूस यानी बेकसूर नौजवानों की रिहाई का काम, इसी तरीके से जो है उनके ख़र्च अखराजात का काम, और इसी तरीके से गरीब बच्चों की आला तालीम के लिए फ़ंड दिया जाने वाला काम, ऐसे न सिर्फ नांदेड़ शहर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के दीगर स्टेट में, जैसा पंजाब का भी जो है मामला सामने आया, आसाम का इससे पहले आया था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ उन्वान पर मुख्तलिफ़ लाइन से इनकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और इसके जो है अज़ीमुल मर्तबा शख्सियत हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, वो इसके जो है कौमी सदर है, और उन्हीं की निगरानी में और स्टेट के जो हमारे मौलाना हलीमुल्लाह क़ासमी साहब है उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। ये नांदेड़ शहर के अंदर इस वक्त आज जो ये यहाँ आर के फंक्शन हॉल में जो किट्स तकसीम किए गए, ऐसे तकरीबन जो है 6 मकामात पर अलग अलग तरीके से 2000 किट्स का हमारा टारगेट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमने तकरीबन 600 किट जो है यहाँ पर तकसीम किया। और इसके बाद हम बतदरीज दूसरे मोहल्ले में वो जो है उनके अपने वक्त पर वहाँ के लोगों को लेकर मुस्तहिक़ीन को जो है लाकर ये काम अंजाम देंगे। और यहाँ पर आज के इस जो है कार्यक्रम के अंदर हमने दंड अधिकारी तहसीलदार साहब को भी हम मदऊ किया, और उनके सामने हमने जो है इन गुरबा की पूरी हालत को और इनको मिलने वाली योजनाओं से मुतालिक और इनको मिलने वाली जो है डॉक्यूमेंट्स से मुतालिक वो सारी तफसीलात उनके सामने रखी। और उन्होंने वो सारी चीज़ें सुनकर यानी हम तमाम को जमीयतुल उलमा के माध्यम से उन्होंने ये तयकीन दिया है कि अगर आप लोग जो है अगर हमारी नुमाइंदगी इन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे पास ये चीज़ें लेकर आते हैं तो हम बराबर इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और उन्होंने अपने तरफ से भी बहुत सारी स्कीमात का यानी खुलासा हमारे सामने रखा, ताकि आवाम जो है मुस्तहिक़ आवाम गरीब आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब हमारी ये एक कोशिश है खिदमत के लाइन से, सेवा के लाइन से, हम जो है तमाम लोगों से ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और हमारे साथी जो है इसके अंदर पूरे के पूरे मुतहर्रिक और फ़ाल है, और वो सब के मिलकर करने से ये काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम पाया है। सब इसमें ख़ास बात देखने में आई कि इसके अंदर कोई सियासती नुमाइंदा नहीं दिख रहा है, यानी कि उससे दूर रहते हैं। असल में जमीयतुल उलमा का जो काम बरसों से रहा है, इसको हमने सियासी जो है प्लेटफार्म या सियासी ताल्लुक़ात से दूर रखा है, क्योंकि ये महज एक खिदमत का शोबा है और इसीलिए आवाम के लिए जो है खिदमत का है, आवाम के लिए तरक्की का है, उनके गुरबा के मुस्तहिक़ लोगों के एजुकेशन का है। क्योंकि आज जो है हर तरफ जो है खिदमत और सेवा के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है, और सियासत का लिए इसलिए उसको नहीं रखा कि भाई मुख्तलिफ़ किस्म की जो है पार्टीज़ है और उनके अपने अपने जो है लाइन से वो भी लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है बड़ों की हिदायत के मुताबिक ये काम को जो है यानी हमारे जो है कर्मचारी या अधिकारी के निगरानी में रखा है। सलीम साहब, इसमें कोई वर्गनी होती है या ये खाली जमात उलमा की तरफ से आइटम रहता है? जो भी इसमें जमीयत उलमा के तरफ से और मकामी एतबार से जो जमीयत उलमा के मुहिब्बान हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, उनके तरफ से, और इसी तरीके से यानी अगर जो चाहने वाले हैं उनको हमारे बड़े अगर यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है तो उनको वो हिदायत देते हैं और वो अपने तरफ से भी इसमें कुछ ना कुछ जो है ताउन जो है कर लेते हैं। ऐसा मिलजुल कर मकामी एतबार से और ऊपर जो है मरकज़ी एतबार से, मतलब जिनको उन्होंने हिदायत दी वो अपने तरफ से भी कुछ ताउन शामिल कर लेते हैं। तो ऐसा मिला जुला जो है एक मुश्तरका जो है काम होता है कि जिसके वजह से ये खिदमत को अंजाम दिया जाता है। शुक्रिया। मिली ना किट मिली हमको जमात उलमा हिंद जमात उलमा से। तो कैसा लगता? अच्छा लगता है, बाकी लोगों ने भी करना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र है। जमात वाले इनका क्या बोलना चाहिए इनके बारे में? इनके बारे में अल्लाह जज़ा खैर दे, उनकी जमात वालों को ऐसी खिदमत करते रही हैं उन्होंने। जमात की मौलाना उलमा साहब के लिए, उलमा साहब ने हमारे लिए मदद करे कि हम गरीबों के लिए उनके तरफ से
और ये नज़दीकी पूर्गस्ट की तरफ से उन्होंने हमारे लिए मदद करे, जमात के लिए काम करते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये खिदमत खल्क़ की नौयत से किया गया एक कदम है जो सारे हिंदुस्तान में ऐसे मौके पर जहाँ भी मुसीबत ज़दा लोग रहते हैं या परेशान हाल है या मज़लूमीन है, जमीयत उलमा हमेशा उनका ताउन करती हुई आ रही है। और आज भी उसी नौयत का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कायम है, ये कायम किया गया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब हज़रात का ताउन, तमाम ही लोगों के ताउन से ये काम मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला इस पर हमें जज़ाए खैर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीदों के साथ हम ये कदम उठाए हैं। जिस तरीके से इसमें देखते हैं कि किट में क्या चीज़ है, यह हम हमको बताते हैं कि लोग तो किट बांटते हैं मगर किट के अंदर का सामान नहीं बताते, हम वो आपको बताएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर 2000 किट जो है AR फंक्शन हॉल में तकसीम की गई सभी समाज के लोगों को, और उस किट के अंदर क्या है, हमारे साथ में उबैद भाई है, उबैद लाला, इनसे जानते हैं कि किट क्या तकसीम करे और उसमें क्या क्या चीज़ है जो ज़रूरत की चीज़ रहती है लोगों को लगना चाहिए। अभी तो घरों का पानी उतर गया, लोग अपने साफ़ करके घरों में रह गए, मगर उनको फ़ौरी क्या चीज़ लगती है ज़रूरत की, वो हम बताएंगे कि जमात उलमा नांदेड़ की जानिब से इसके अंदर क्या चीज़ थी। जी, इसमें आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, फिर उसके अलावा इसमें चावल है, 5 किलो चावल है हर किट में। 5 किलो चावल है और दाल है, मसूर की दाल है और मूंग की दाल है, और तेल का पैकेट है। शक्कर है उसमें 2 किलो और एक आटे का पैकेट है। ये ऐसी पूरी एक किट है और जिसमें पूरा सामान 5 केजी का है। पूरा सामान प्योर है, चावल भी 1 नंबर है, आटा भी बहुत सुपर क्वालिटी का है, शक्कर भी बहुत बढ़िया है और दालें भी बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से ये उबैद लाला ने बताया कि भाई इसके अंदर जो सामान है वो तैयार किया गया है जमात उलमा नांदेड़ के जानिब से। यहाँ पर उनकी टीम भी है, जमात उलमा की टीम है जो किस तरीके से यहाँ पर जो पैकिंग कर रही है। यहाँ पर ये चावल है, आप देख सकते हैं कोलम के चावल है चांद तारा नाम से, वो चावल जो है बांट रही है, दिख रहे हैं। प्याज, ये पूरे सामान जो यहाँ पर आया हुआ है, ये सबसे हटके जमात उलमा ने यहाँ पे किट बनाई है और यहाँ पर अभी भी ये काम चालू है ये AR फंक्शन हॉल में। मौलाना ये यहीं चालू है कि इसके अलावा कहीं और भी है? अभी खड़गपुरा जी, वागी रोड और सादत नगर। तो ये बनाना यहाँ पर शुरुआत यहाँ हो रही है या हर जगह बना के? नहीं, यहीं से तकसीम कर, यहाँ ये मेन है। हाँ, मेन। अभी यहाँ पर भी हुए तो कितने वाट हुए? अभी लगभग इसमें बिलाल नगर का कुछ एरिया था, रज़ाक कॉलोनी, जवाद कॉलोनी और गाड़ीपुरे का काला पुल एरिया वाइज रखे क्या? हाँ, मुजामपेट और मोमिनपुरा। तो जिसको सहूलत जो नज़दीक होती सहूलत के हिसाब से बांट। हाँ, वो हिसाब एरिया वाइज तकसीम करेंगे। तो अब ये बनाने के बाद ये और कहाँ जाएंगे? अभी सादत नगर है, खड़गपुरा है, वो श्रीवास्तव नगर है। तो ये यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ बनाया जा रहा है। हाँ, ये थे हमारे साथ में मौलाना, जिसे बताया कि जमात उलमा के मौलाना है, इन्होंने बताया कि यहाँ पर किट जो है तैयार की जा रही है और जो किट को यहाँ पर पैकिंग करके उसको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों को तकसीम किया किट। शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।